चेतन मन ये निर्णय करता है ये ठीक है ये गलत है। इसलिए रात को सोते समय दिन भर आपने अपने कॉन्शियस माइंड को समझा के रखा, आज शिवरात्रि है, आज खाना नहीं खाना, आज शिवरात्रि है, आज चावल नहीं खाना। वो सारा खाना खाना उसके अंदर जा रहा है, इसलिए वो रात को जब आप सोए तो उसने चावल, रोटी, सब्जी, मलाई, रबड़ी सब खा ली, क्योंकि आपने दिन भर वही तो घुसाया उसमें। अब उसको क्या पता खाना है कि नहीं खाना है, वो उसको एज इट इज निकालता है। जो आपने भरा था ना उसको करने में वो जुट जाता है। तो हमें जो कुछ, ये बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास और ये बहुत बड़ी वीकनेस है हमारे पास। अगर हमें अपनी इस सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करना आ गया तो बहुत बड़ी ताकत है, कहीं जाना ही नहीं, एक व्यक्ति के पास नहीं जाना। आपको पता है ये जो महापुरुष हैं ये इतने बड़े बड़े काम करते हैं और अपने उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए करोड़ों आत्माओं को जोड़ लेते हैं। ये शक्ति कहाँ से आती है इनमें? वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना जानते हैं, अपना भी जानते हैं और दूसरों का भी जानते हैं, इसलिए दूसरों के अंदर भी भर देते हैं अपना वही मैसेज। फिर वो व्यक्ति चाहे 1000 कोस बैठा है वो दौड़ के पतंजलि योगपीठ में आएगा कि मुझे देश की सेवा करनी है, जैसे कि आप और हम सब आ गए। तो ये जिसको प्रयोग करना आता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी है, वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ करवा सकता है दूसरे से। और जिसको प्रयोग करना नहीं आया तो वो उल्टा उल्टी सूचनाएं इसमें भरेगा और उल्टा उल्टा ही उसके जीवन में होगा। जो हम करवाना चाहते हैं उससे वो हो जाएगा। और कोई प्रश्न? हाँ दीदी, जैसे वो जानता था कि ब्रह्म है, भगवान है, तो फिर भी वो उनके साथ में गलत कर रहा था। उनका चिंतन तो हो ही रहा था, जब उनको याद करता था भयभीत होता था उनसे। तो क्यों कर रहा था, ये प्रश्न है ना आपका। तो फिर ना वो नहीं ब्रह्म समझ रहे थे उनको, वो कह रहे थे कहाँ ये मतलब 4 आंगुल का आदमी जिसके पास कोई सेना नहीं है, जिसके पास पैर में जूते तक पहनने को है नहीं, खड़ाऊ पहन के बैठा है, एक धनुष गले में लटका करके और मुझ जैसे सम्राट से टक्कर लेने की बात करता है। उसकी औकात क्या है मेरे सामने युद्ध करने की, ऐसा मानता था वो। तो उसका अहंकार तो 7वें आसमान पे था रावण के। अगर उसको ये समझ में आ जाता है कि ये तो ब्रह्म का अवतार है तो वो क्यों पंगा लेता फिर? उनके मन में नहीं था ये भाव। उनके मन में तो एक उनको साधारण वनवासी व्यक्ति दिखाई देता था उनको तो श्री राम। और हर अहंकारी व्यक्ति को हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे ही साधारण सा दिखाई देता है, हमेशा होता है ये। कांग्रेस को कहाँ दिखाई देता था कि स्वामी जी कभी खड़े हो पाएंगे 4 जून के बाद? बोले ये एक सन्यासी व्यक्ति लाल कपड़े पहन करके ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे साथ, ये शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करने की बात करते हैं, ये काले धन की बात करते हैं, इसको आज ही रात को बता देते हैं। उनको थोड़े ना पता था कि ये लाल कपड़े पहनने वाला और खड़ाऊ पहनने वाला व्यक्ति जो है मल्टीनेशनल कंपनियों का भी शीर्षासन करवा देगा और व्यवस्थाओं का भी और राजनीति का भी, सब इतना बड़ा सब। ये कहाँ विश्वास होता है? कभी भी नहीं होता है किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो बाहर के रंग रूप को, कपड़ों को, ऐश्वर्य को, मकान को उन्हीं को ही देखती हैं। उसकी आत्मा में क्या है, कौन सी शक्ति है, ये कब पहचान पाती हैं? सामान्य आत्माएं नहीं पहचान पाती। यही तो सबसे बड़ी विडंबना तो यही है। श्री अरविंद ने लिखा है ना वो भागवत मुहूर्त में कि एक समय ऐसा आता है कि जब स्वयं ब्रह्म हमारे बीच में विचरण करते हैं, वो हमारी ही तरह खाते हैं, पीते हैं, सब क्रियाकलाप करते हैं और मनुष्य उसको पहचान नहीं पाता है। भागवत मुहूर्त एक पुस्तक है और पहले ही चैप्टर में लिखा है ये। और वो ऐसी घड़ियां होती हैं जब थोड़ा सा किया हुआ पुरुषार्थ विराट फल लाने वाला होता है। उस घड़ी में अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लें तो उसका फल विराट आने वाला होता है। और फिर वो भी घड़ियां आती हैं जब वो अपने धाम को लौट जाते हैं, और उस समय उन घड़ियों में इतना सा परिणाम लाने के लिए इतना पुरुषार्थ करना होता है। माने परिणाम छोटा सा आएगा और पुरुषार्थ बहुत बड़ा करना होता है।
तो उन्होंने लिखा है कि बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो उनके धरती पर आने पर भी उस ब्रह्म के, उस विभूति के संपर्क में नहीं आते। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने उनके स्वागत के लिए आरती का थाल तो सजाया था, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाई। अर्थात वो बिल्कुल नजदीक रहने वाले लोग भी नहीं पहचान पाते हैं। वो अत्यंत दुर्भाग्यशाली होते हैं। मंथरा को कहाँ पहचान में आया भाई? उन्हीं के तो घर में रहती थी, उसको राम की क्वालिटीज पहचान में भी नहीं आई, इसलिए अपने जीवन को भी दुख में डाल दिया और परिवार के जीवन को भी दुख में डाल दिया। हनुमान जी पहचान गई। पहचानने के लिए भी तो आंख चाहिए ना। वो कौन व्यक्ति कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसको पहचानने के लिए भी तो दृष्टि चाहिए। नहीं तो ब्रह्म तो खुला है, कोई छिपा हुआ थोड़े ही है। अब जिनके पास दृष्टि है वो पहचान लेते हैं। वो तो सूरज में भी, चांद में भी, फल में भी, फूल में भी, वायु में भी, सब जगह पहचान लेते हैं वो। अब जिसको नहीं पहचानने की दृष्टि है, उसको तो चाहे साक्षात लाके खड़ा कर दो उसके सामने, तो भी उसको तो डाउट आएगा। तो सब कुछ है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ तो है, पाते तो हम उतना ही। अब हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, उपनिषद में से हम कितना सीख पा रहे हैं? जितनी हमारी सामर्थ्य है। थोड़ा ही हम उस ऋषि का 100% सीख पा रहे हैं। वो क्या हमें सिखाना चाह रहे हैं। सीख जाएं तो एक ही मंत्र काफी है, रोज पढ़ने की भी क्या जरूरत है फिर। और रोज पढ़ रहे उसमें से भी यहाँ 50-60 लोग यदि पढ़ते हैं तो सबका जो ग्रहण करने की जो शक्ति वो अलग अलग है। वो अलग अलग को ही ग्रहण करते हैं। कल मैंने गीता के पाठ में एक होमवर्क दिया सभी विद्यार्थियों को कि कल आप सुबह सुबह सूर्य को देखना, उसको प्रणाम करना और सूर्य से पूछना कि आज आप मेरे लिए एक नया सूर्योदय हुआ, एक नया दिन मुझे मिला है, तो आज के दिन के लिए मेरे लिए क्या मैसेज है, मुझे क्या करना है। तो वो बात करके आई। फिर आज मैंने पूछा कि आपने बात की तो आपको क्या उत्तर दिया, सूर्य ने क्या मैसेज दिया। सबके अलग अलग थे और सबके ठीक थे, अच्छे थे, ऐसा नहीं है कुछ गलत थे, लेकिन थे अलग अलग। आपसे भी मैं पूछूं कि आज मैंने इस कक्षा में क्या क्या पढ़ाया, जैसे पाठ के बाद पूछूं, आपके सब के उत्तर अलग अलग होंगे। क्योंकि जिस समय आप अत्यंत जागरूक थे और वो शब्द जब आपकी आत्मा के साथ टच हुआ, उसको आपने ग्रिप कर लिया, बाकी के निकल गई। अब पता नहीं कौन सी आत्मा किस समय जागरूक है, किस समय कहीं और चली गई। तो जब कहीं और ध्यान चला गया, वो शब्द कितना भी महान क्यों ना हो, वो हमारे लिए कोई परिणाम नहीं लाएगा। और जिस समय हम बहुत जागरूक थे, जिस क्षण में, उस समय जो शब्द पकड़ में आ गया, वो सदा सदा के लिए हमारा खजाना बन गया। पकड़ वो ही पाएंगे हम जितनी हमारी सामर्थ्य और जितनी हमारी जागरूकता है। तो चलो, इनका प्रश्न पूरा हुआ। तो अब इंद्र के बारे में देखते हैं। इन्होंने विरोचन जो है, इन्होंने तो अपने वहां जाकर के उपदेश सुना दिया सबको। तो जो बहुत उतावले लोग होते हैं ना, तो समझ लो कि अभी उनमें दैवी संपदा की कमी है, आसुरी संपदा का आधिक्य है। क्योंकि ये बहुत उतावले हुए ना, सोचा भी नहीं कि भाई आत्मा के बारे में कह रहे थे तो ये है या नहीं है। जल्दी से सुन के आए और बोले मैंने सब जान लिया, सब अनाउंस कर दिया, खाओ पियो मौज करो। यही आत्मा है, इसकी महिमा है, इसको महिमाशाली बनाओ। अब इनका सुनते हैं, चलिए आगे। अथः इंद्र अप्राप्य एव देवान् एतद्भयं ददर्श यथैव खलु अयम् अस्मिन् शरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति, सुवसने सुवसन, परिष्कृते परिष्कृत, एवं एव अयम् अस्मिन् आनन्दे अन्धो भवति, श्रामे श्रामः, परिवृक्णे परिवृक्णो, अस्य एव शरीरस्य नाशम अन्वेष नश्यति, न अहम अत्र भोग्यम पश्यामि इति। इंद्र को डाउट आ गया, क्योंकि सुनने के बाद मनन भी तो करना होता है। अगले व्यक्ति ने क्या कह दिया उसको सुन करके सीधा एक्शन थोड़ी लेना होता है। तो मैंने करवाई थी ना एक्सरसाइज आपको एक दिन,
तो आपने मेरे को देख करके नकल मार के वहीं उंगली डाली। मैं बोल रही हूं उसके ऊपर मनन नहीं किया बुद्धि ने कि थोड़ी बोल रही है तो थोड़ी पे उंगली लगाई। तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं देख के किसी चीज को, और कभी तो सुन के भी लेते हैं, पर उसको ठीक से नहीं सुनते हैं। सुना तो था ही कान ने आपके, पर वो सुने हुए के ऊपर फिर मनन नहीं हुआ कि जो कह रहे हैं उसका क्या अर्थ है। तो विरोचन ने तो मनन नहीं किया, इंद्र ने मनन किया। अतः इंद्र अप्राप्य एव देवान, अभी देवों के पास पहुंचा नहीं, रास्ते में ही था। अप्राप्य एव देवान इंद्र एतद भयम ददर्श, उसको ये भय दिखाई दिया, उसने इस भय को देखा, इस आत्मा के उपदेश के बारे में। कौन सा भय देखा? यथैव खलु अयम अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते साध्व अलंकृतो भवति। करें जैसे हमने ये शरीर देखा, परछाई पानी में देखी थी आत्मा की, तो जब इस शरीर को अच्छे से अलंकृत किया तो परछाई में भी अलंकृत दिखाई दे रहा था। साध्व अलंकृते साध्व अलंकृतो भवति, सुवसने सुवसने, अच्छे कपड़े पहने तो आत्मा भी कैसा दिखाई दे रहा था? अच्छे कपड़े वाला दिखाई दे रहा था, सुवसन दिखाई दे रहा था। परिष्कृते परिष्कृत, जब इसको परिष्कृत किया शरीर को तो आत्मा भी परिष्कृत हो गया। तो कह रहे एवं एव अयम अस्मिन, तो कह रहे इसी प्रकार से ये जो आत्मा है इस शरीर में रहते हुए अंधे अंधो भवति, अगर ये शरीर अंधा हो जाए तो आत्मा भी क्या होगा? फिर अंधा होगा, क्योंकि जब कपड़े पहनने से चेंज आ रहा है तो शरीर में कोई विकार आने से भी तो आत्मा विकारित होगा ना। तो अंधे अंधो भवति, श्रामे श्रामः, श्राम कहते हैं काना, अगर काना होता है एक आंख खराब होने वाला, अंधा होता है दोनों आंख खराब होना। तो कह रहे हैं श्रामे, इसके काना होने पर, शरीर के काना होने पर श्राम भवति, फिर ये भी काना हो जाता है। परिवृक्णे परिवृक्ण परिवृक्णो भवति, लंगड़ा होने से ये आत्मा भी लंगड़ा हो जाएगा फिर तो। और अस्यव शरीरस्य नाशम, और यदि जब इस शरीर का नाश हो जाए, मर जाए, तो आत्मा भी मर जाएगी। फिर जब शरीर के अनुसार ही उसमें चेंज आ रहे हैं, सामान्य कपड़े पहने तो सामान्य दिख रहा है आत्मा, अच्छे कपड़े पहने तो अच्छे कपड़े वाला दिख रहा है, अलंकार किए तो अलंकार वाला दिख रहा है। तो इसी प्रकार से जब शरीर का नाश होगा तो आत्मा भी अनुएश, इसके अनुसार ही, इसका अनुक्रमण करते हुए ही मर भी जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा। अनुएश नश्यति, इस शरीर के साथ साथ ही इस शरीर के पीछे पीछे फिर आत्मा भी नाश को प्राप्त होगी। ना अहम अत्र भोग्यम पश्यामि इति, इसमें तो मुझे कुछ भलाई नहीं दिख रही है। भोग्यम मतलब कुछ भलाई, कुछ फल, कोई औचित्य। भाई इस उपदेश में तो मुझे कोई औचित्य नहीं दिख रहा है, कोई भलाई नहीं दिख रही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि आत्मा को क्या बताया था उन्होंने? अमृत बताया था, अभय बताया था, अविनाशी बताया था, और ये तो चेंज हो रहा है शरीर के कपड़ों के साथ, अलंकारों के साथ। तो इस आत्मा में तो मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ये आत्मा नहीं हो सकती है, ऐसे उसके मन में आया। स समित पाणिः पुनः एयाय तमह प्रजापति उवाच मघवन् यत् क्षान्त हृदय प्रावाजीः सार्धं विरोचनेन किमिच्छन् पुनः आगम इति। स होवाच यथैव खलु अयं भगवो अस्मिन् शरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति, सुवसने सुवसनः, परिष्कृते परिष्कृत, एवं एव अयम् अस्मिन् अंधे अंधो भवति, श्रामे श्रामः, परिवृक्णे परिवृक्णो, अस्यैव शरीरस्य नाशम् अनु एष नश्यति, न अहम् अत्र भोग्यं पश्यामि इति। तो वापस आ गया। स समित पाणिः पुनः एयाय, फिर से समित पाणी होकर के पुनः एयाय आ गया, इणगतौ धातु, वापस गुरु जी के पास ही आ गया वो तो। तमह प्रजापति उवाच, प्रजापति ने उनसे कहा, मघवन माने इंद्र, हे इंद्र, यत शांत हृदय प्रावराजी, इतना शांत हृदय होकर के चला गया था तू, सार्धम विरोचने ने, विरोचन के साथ तो बड़ा तृप्त होकर के चला गया था। किम इच्छन पुनः आगमयति, अब क्या चाहता हुआ दोबारा आ गया, क्या बात हो गई, वापस कैसे आ गए? आप तो पूरे तृप्त होकर के चले गए थे। स उवाच, उसने कहा,
यथैव खलु अयम भगवो अस्मिन् शरीरे, तो अपना वो सारा जो उसका चिंतन था उसको दोहरा दिया कि जी इस शरीर के अच्छी तरह अलंकृत करने से आत्मा भी अलंकृत हो गई, अच्छे कपड़े पहनाने से अच्छे कपड़े वाली आत्मा हो गई। तो इसी प्रकार से यदि ये शरीर अंधा हो जाए तो ये अंधी हो जाएगी, फिर शरीर काना हो तो काना हो जाएगा, आत्मा भी लंगड़ा हो तो लंगड़ा हो जाएगा, नष्ट हो तो इसके पीछे पीछे आत्मा नष्ट हो जाएगा। तो मुझे तो इसमें कोई भलाई नहीं दिख रही है, ना अहम अत्र भोग्यम पश्यामि इति, इसमें कोई औचित्य नहीं लग रहा है मुझे। जो आपने आत्मा का उद्घोष किया था इस पे पूरा खरा उतर नहीं रहा है। एवं एव एष मघवन इति होवाच तम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि वस अपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि इति। सह अपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि उवास तस्मै होवाच। प्रजापति ने उत्तर दिया एवमेव एष मघवन इति, इंद्र ऐसा ही है, जैसा तूने विचार किया ऐसा ही है, क्योंकि ये आत्मा का लक्षण नहीं है। अगर इसको आत्मा समझते हो तो इसमें भलाई नहीं है। एवं एव एष मघवन इति होवाच। एतम तु ते करें, एतम इस आत्मा का उपदेश पूरा पूरा सुनने के लिए तो भूयो अनुव्याख्यास्यामि, अगर इसको जानना चाहता है तो इसका तो फिर मैं तेरे को और उपदेश दूंगा। भूय माने और ज्यादा, इतने उपदेश से काम नहीं चलेगा यदि आत्मा को जानना है तो। भूय अनुव्याख्यास्यामि, और आपको अनुव्याख्यान करूंगा, उपदेश दूंगा। इसलिए उसके लिए वस अपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि इति, उसके लिए आपको और 32 साल साधना करनी पड़ेगी, लेकिन उपदेश ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। बहुत ज्यादा जल्दी में हो तो आत्मा की खोज मत करना, ये कोई इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला नहीं है कि भाई तुरंत तुरता फुर्ती आज ही कर दो जी, जो करना है ना बस आज कर दो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और इतना करना है तो फिर खुद करना। तीव्र संवेगा नाम, क्योंकि वो ही हो आप, ढूंढना क्या है फिर। लेकिन दूसरे से उपदेश लेना है तो थोड़ा सा धीरज रखना। दूसरे से तो वो देगा तब देगा, आपकी जल्दी से थोड़ी देगा दूसरा आदमी। या तो किसी से मांगना नहीं, या तो फिर वो जब दे जिस तरीके से दे तो उसमें धैर्य रखना। नहीं तो हम बीच में छोड़ देते हैं, पहले मांगते हैं फिर वो थोड़ा अपने ढंग से देता है तो बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो कहता है ठीक है जाओ फिर। तो इन्होंने कहा कि बताएंगे आपको, जरूर उपदेश देंगे आत्मा के बारे में, लेकिन आप 32 साल और रुको। सह अपराणि द्वात्रिंशतं वर्षाणि उवास, तो फिर से वो 32 वर्ष तक उन्होंने वहां निवास किया। तस्मै होवाच, 32 वर्ष के बाद फिर प्रजापति ने उनसे कहा यह एष स्वप्ने मह्यमानश्चरति एष आत्मा इति होवाच। एतदमृतम् एतद् अभयम् एतद् ब्रह्म इति। सह शांत हृदयः प्रव्राज, सह अप्राप्य एव देवान् एतद् भयं ददर्श। तद यद अपि इदं शरीरम् अंधं भवति अनन्धः स भवति, यदि श्राम ऐश्रामो न एव एषो अस्य दोषेण दुष्यति। तो 32 साल के बाद इनको उपदेश दिया, यह एषः स्वप्ने महीयमानः चरति, ये जो स्वप्न अवस्था में महीयमान है, महिमा का अनुभव करने वाला। स्वप्न में तो आत्मा बहुत महिमाशाली हो जाता है ना, बिल्कुल एक पैसा भी पास में है नहीं तो भी राजा बन जाता है, और अपने मार्केट में जाने के लिए साइकिल भी नहीं है तो रास्ते में तो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट में उड़ान भरता है, तो पूरी महिमाशाली बन जाता है स्वप्न में। तो यह एष स्वप्ने महीयमानश्चरति एष आत्मा, बोली यही आत्मा है जो स्वप्न में ऊंची ऊंची उड़ान भरता है ना, यही आत्मा है। स्वप्न में जो कहीं भी चला जाए तो कितनी महिमा है ये आत्मा की, तो यही आत्मा है। महीयमानश्चरति एष आत्मा इति होवाच। एतद अमृतम, यही अमृत आत्मा है, यही अभय आत्मा है, यही ब्रह्म है। सह शांत हृदय पवव्राज, वो फिर शांत हृदय होकर के चला गया। बोल ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, महिमाशाली है। सह अप्राप्य एव देवान एतद भयम ददर्श, लेकिन
रास्ते में फिर, क्योंकि सुनने के बाद जो चिंतन मनन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो प्रश्न निकलेंगे। ये गुनता हुआ जा रहा था, सुनने के बाद मनन करता हुआ जा रहा था, तो फिर रास्ते में इसको भय लगा। इसको क्या लगा? तद यद अपि इदम शरीरम अंधम भवति अनंध से भवति। कह रहे हैं ये तो ठीक है कि जैसे ये शरीर अंधा भी होता है, तो जब स्वप्न में ये आत्मा जो विचरण करता है ये तो अंधा नहीं होता है, अनंध ही रहता है। शरीरम अंधम भवति अनंध से भवति यदि श्राम अश्रामो, यदि ये शरीर काणा है तो आत्मा तो काणा नहीं होता है स्वप्न में, तो इसको ये ठीक लग रहा है। न एव एष अस्य दोषेण दुष्यति, इस शरीर के दोषों से ये स्वप्न में घूमने वाला जो है आत्मा ये दूषित नहीं होता है, तो ये दोष नहीं आते। ऐसे वो चिंतन करते हुए जा रहा था। न वधेन अस्य हन्यते, तो फिर तो ये भी एक हम सूत्र फिट कर लेते हैं कि जब इसका वध होगा तो ये स्वप्न में विचरण करने वाले आत्मा का वध नहीं होगा, तो आत्मा कैसा हो गया? फिर अमृत हो गया ना, मरेगा नहीं। न वधेन अस्य हन्यते न अस्य श्राम्येण श्राम, और इसके काणेपन से ये काणा नहीं होगा। घ्नन्ति तु एव एनम विच्छादयन्ति इव अप्रियवत्त एव भवत्यपि रोदिति इव न अहम अत्र भोग्यम पश्यामि। लेकिन अब डाउट आ गया। कह रहे हैं ये तो ठीक है कि इस शरीर के वध से इसका वध नहीं होता है। न अस्य श्राम्येण श्राम भवति, इसके काणेपन से ये काणा नहीं होता है। और घ्नन्ति तु एव एनम, एनम ये जो स्वप्न आत्मा है इसको लेकिन मारते तो हैं। कभी कभी स्वप्न में ऐसे होता है ना कि उसके पीछे दौड़ रहे हैं, कोई उसको मारने के लिए जा रहे हैं और फिर उसको डर लगता है, मतलब घबराहट होती है, पसीना आ जाता है। तो कह रहे मारते तो हैं, लेकिन इसको, इस आत्मा को स्वप्न अवस्था में जो इधर उधर विचरण करता है तो कभी कभी उसके पीछे कोई दौड़ते हैं हथियार लेके मारने के लिए, तो फिर वो डरता है। घ्नन्ति तु एव एनम, इसको मारते तो हैं स्वप्न अवस्था में। और विच्छादयन्ति इव, मानो इसका पीछा कर रहे हैं। विच्छादयन्ति इव अप्रियवेत्ता इव भवति, तो फिर ये कैसा हो जाता है? अप्रियवेत्ता माने अनिष्ट को जानने वाला, अप्रिय को जानने वाला। उस समय इसको अप्रिय लगता है, उस अप्रिय का जानने वाला, तो ये होता है अप्रियवेता इव भवति। तो पसीने से आ जाते हैं ना कभी कि अप्रिय ही हो जाता है, ऐसा तो नहीं, इसलिए इव लगाया, क्योंकि जब उसको जगाया जाता है तो फिर नॉर्मल हो जाता है। उसको लगता है कि अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं आग नहीं लगी, कोई पीछे नहीं दौड़ रहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतनी समय के लिए तो कैसे हो जाता है? अप्रिय वेत्ता इव भवति, अनिष्ट को जानने वाला सा हो जाता है। ये डाउट आया उसको कि मारते तो फिर भी हैं इसको। और अपि रोदति इव, और कभी कभी तो जैसे मानो रो रहा हो ऐसा भी हो जाता है, तो रोने भी लगता है ना, और फिर आंख खुलने पे फिर ठीक हो जाता है कि नहीं अरे मैं तो ऐसे ही रो रहा था। तो अपि रोदति इव न अहम अत्र भोग्यम पश्यामि, इसलिए भाई ये स्वप्न वाले भी मेरे तो कुछ जमा नहीं, क्योंकि ये तो चेंज तो आ रहे हैं ना इसमें। और आत्मा को तो इन्होंने क्या बताया था? अभय, लेकिन ये तो भयभीत तो होता है स्वप्न वाला भी। ये तो ठीक है कि शरीर का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, लेकिन ना पड़ते हुए भी ये कभी रोता हुआ सा दिखता है, कभी ये घबराता हुआ सा अनिष्ट वेत्ता सा लगता है। तो मुझे ये अमृत और अभय तो नहीं लग रहा है, इसमें तो कुछ तो है। स समित पाणी पुनः एयाय तमह प्रजापति उवाच मघ्वन् यत् क्षान्त हृदय प्रावराजीहि किमिच्छन् पुनः आगम इति। स होवाच तद यद अपि इदं भगवत् शरीरम अंधम भवति अनंध से भवति यदि श्रामः अश्रामो न एव अस्य दोषेण दुष्यति। लेकिन आगे फिर न वधेन अस्य हन्यते न अस्य श्राम्येण श्रामो घ्नन्ति तु एव एनम विच्छादयन्ति इव
अप्रियवेत्ता इव भवति अपि रोदति इव न अहम अत्र भोग्यं पश्यामि इति एवं एव एष मघ्वन् इति। होवाच एतं तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि वस अपराणि 32 वर्षाणि इति। सह अपराणि 32 वर्षाणि उवास। तो वो फिर से आ गया, उसको डाउट हुआ तो समित पाणी होकर के पुनः ए आय। तम प्रजापति उवाच, फिर उससे प्रजापति ने कहा कि फिर आ गए हैं आप तो। तम प्रजापति उवाच मघ्वन यत् शांत हृदय प्रवाजी। अब की बार तो बड़े शांत होकर के गए थे, अकेले ही उपदेश सुन के गए थे, तो अब दोबारा क्यों, कैसे पुनः आगमन हो गया? किमिच्छन पुनः आगमन इति, फिर क्यों वापस आ गई? सहोवाच, उसने कहा कि यद्यपि भगवान इस शरीर के अंधा होने से ये स्वप्न वाला आत्मा अंधा नहीं होता है, और इसके काणा होने से, इसके काणेपन से स्वप्न वाले आत्मा में काणापन भी नहीं आता है। न एव एष अस्य दोषेण दुष्यति। ये जो स्वप्न वाला आत्मा है इस शरीर के किसी भी दोष से दूषित यद्यपि नहीं होता है। ये यहां तक तो आ गया समझ में। न वधेन अस्य हन्यते, और मुझे ये भी लगता है कि इसके वध से ये स्वप्न वाला का वध भी नहीं होगा। न अस्य श्राम्येण श्रामो, और इसके काणापन से ये काणा भी नहीं होता है। लेकिन घ्नन्ति तो एव एनम, लेकिन इसको मारते तो हैं, इसके पीछे दौड़ते हैं। घ्नन्ति तो एव एनम विच्छादयन्ति इव, मानो इसका पीछा कर रहे हैं। ये अनुभूति तो वहां भी होती है कि कोई इसका पीछा कर रहे हैं, स्वप्न अवस्था में भी होती है ये अनुभूति तो। अप्रियवेत्ता इव भवति, ये अनिष्ट की कोई अनुभूति जैसे हो रही हो ऐसा तो अनुभव होता है इसको भी। रोदती इव, कभी तो जैसे रो रहा हो ऐसी अनुभूति भी हो रही है, रोने की सी भी अनुभूति हो रही है। ना अहम अत्र भोग्यम पश्यामि, इसलिए यहाँ भी मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रही है, औचित्य नहीं दिख रहा है। तो गुरुजी ने कहा एवं एव एष मघ्वन इति। हाँ, आपने ठीक सोचा, ये ऐसा ही है। ये आत्मा का पूरा उपदेश नहीं है। ये जो स्वप्न वाला जो आत्मा है ये अमृत अभय ब्रह्म नहीं है, ऐसा ही है ये तो जैसा आपने सोचा। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई ठीक से उपदेश दो। तो कहा एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि वसः अपराणि 32 वर्षाणि इति। इसके लिए आपको 32 साल और साधना करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़े मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें भी ये लेके ही जाना है इसका उपदेश। तो उन्होंने फिर 32 वर्ष तक तीसरी बार और तप किया। तो कितने वर्ष हो गए? 32 96 96 हो गए। आगे क्या होता है वो फिर कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।